सीएम रवि प्रकाश सर को क्या कहिएगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। आपको जान का खतरा है फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल मुझे जान का खतरा है। और बताइए, क्या आप अनिल सिंह का सामना कर पाइएगा? सारा कुछ तो इंगित कर रहा है कि अनिल सिंह के लोग हैं, अनिल सिंह के संरक्षण में ये हमारे साथ अभी प्रदेश सचिव हम पार्टी के अभिषेक सिंह जी हैं। इनके पर बीते कुछ दिन पहले हमला होता है, एफआईआर भी दर्ज होती है, कुछ लोगों का अज्ञात में नाम दर्ज भी किया जाता है, लेकिन सीडीआर से जब लोकेशन पर ट्रैक किया जाता है तो कुछ लोगों का नाम भी सामने आता है। उसके बाद कल गिरफ्तारी भी हुई, आज यानी कि 24 घंटे के अंदर उनको छोड़ भी दिया गया और उनके बाद में इनको धमकी मिल रहा है। क्या कुछ इनके साथ बीते लगभग एक हफ्ता से घट रहे हैं? तमाम चीज़ों पर बात करें, क्या कुछ आपके साथ हो रहा है सर? देखिए 17 दिसंबर 2025 को मुझ पे नवादा में हमला होता है, जानलेवा हमला होता है, जहां तैयारी मुझे गोली मारने की थी, लेकिन मैं भगवान की कृपा कहिए मैं बच गया, जिसमें मैं बुरी तरह से जख्मी हो जाता हूं। जहां पे मुझ पे हमला होता है उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, नवादा प्रशासन का आज भी लगा हुआ है। मैंने 17 तारीख को हमला हुआ, 18 तारीख से मैंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से उस सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। 22 तारीख को मैंने नवादा एसपी साहब को लिखित में बयान अपना पत्राचार के माध्यम से मुझे कुछ लोगों का नाम पता चला, क्योंकि मैं उस समय नहीं पहचानता था, लेकिन बाद में जब मैंने अपने लोगों को छोड़ा कि भाई पता करो किया कौन ही काम, तो कुछ लोगों का फ़ोटो और नाम वगैरह आ गया। मैं पहचान गया कि अरे ये लोग तो था, तो मैंने एसपी साहब को दिया पत्राचार के माध्यम से सारा सूचना। उसके बाद नवादा नगर थाना अध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि हम आपके बयान पर गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जबकि पीड़ित का बयान अपने आप में पर्याप्त साक्ष्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है ये। तो उसके बाद कहा अच्छा बात कैसे करिएगा, मैंने पूछा तो कहे कि हम सीसीटीवी फुटेज पहले खंगालेंगे। तो हमने कहा इतने दिन से क्या कर रहे थे, 17 को घटना हुआ, 22 हो गया है, 5 दिन हो गया, क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं अब खंगाला जाएगा, फिर भी खंगाला नहीं गया। 23 तारीख को फिर मैंने एसपी साहब को कहा, तो एसपी साहब ने उस समय जो केस के तत्कालीन अनुसंधान करता थे, जो बाद में बदल दिया गया, संतोष कुमार, उनको कहा कि आप सारा काम छोड़ के पहले जाइए, इनको कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। तो उस घटना का जब मैं कंट्रोल रूम पहुंचता हूं तो कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका था 17 तारीख का। बाकी सारे कैमरा में 17 तारीख का फुटेज था, उस पर्टिकुलर कैमरा में 17 तारीख का फुटेज क्या इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है कि कहीं ना कहीं जो है अपराधियों को बचाने के लिए नगर थाना अध्यक्ष की संलिप्तता है इसमें, वो संरक्षण दे रहे हैं। बहरहाल फिर मैंने नगर थाना अध्यक्ष को कहा कि आप कैसे पकड़िएगा सर, बताइए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम सीडीआर रिपोर्ट निकालेंगे, जिसका जिसका आप नाम दिए हैं उसका सीडीआर रिपोर्ट निकालेंगे, यानी मोबाइल टावर नेटवर्क खंगाला जाएगा, उसके बाद हम करेंगे। अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा है। तो सीडीआर रिपोर्ट निकाला गया, सबका सीडीआर रिपोर्ट 17 तारीख को 2 बजे वहीं पर है जहां घटना हुआ, सबका मोबाइल टावर लोकेशन एक्टिव है। इसी में से राजीव नयन सिंह को कल मेरे भारी दबाव के बाद, क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट 2 तारीख को आया, तो कल भारी दबाव के बाद गिरफ्तार अभी जो अनुसंधान करता है सानू जी, उनके द्वारा गिरफ्तार कर दिया, जिसका आप देखिए कि यहाँ पर राजीव नयन सिंह ग्राम कजिया 22 तारीख को ही मैंने दिया और सीडीआर रिपोर्ट 2 तारीख को आया, गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, 24 घंटे रखा गया, हाजत में बंद नहीं किया गया, बाहर बिठा के एकदम अच्छे से रखा गया। माननीय हिजुआ के माननीय का लगातार फोन आ रहा था, लगातार ये लोग दबाव में थे। हालांकि इन्होंने रात में मुझे कहा कि चालान होगा, सुबह भी एसपी साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा चालान होगा। अब लेकिन बाद में पता नहीं किस दबाव में ये लोग आए और उसको बॉन्ड पे छोड़ दिया गया थाना से। उसके बाद थाना से छूटते ही जो राजीव नयन सिंह हैं, उनके भाई जो हैं विपुल कुमार नाम है, उन्होंने थाना से छूटते ही मेरे एक आदमी को फोन कर कर धमकी दिया। हेलो हेलो विपुल भैया, हाँ डिम्पल है कि सिंपल, कौन नाम हो? दो डिम्पल, डिम्पल नाम है। तू ही लिख लिया हो कि दोषी पर कार्रवाई हो, चिन्हो हमरा कहीं ना लिखलिए, लिखनी आलू सैदापुर वाला पर जो विनयक बेटवा नहीं है मेरे पिताजी ने तोरा की मदद कैलियो पॉल में? अरे महाराज हम ओकरा पर लिखलिए जी, तू ऐसा बात बोला कने सुना ने कवन कने कहिनो मिटा देबे लोड़वा से, हमारे बारे में बात हो रही है। महाराज वैसा सही तो कर, हमको बहुत तकलीफ हुआ हो। कौन सी जानते हो, इस पर FIR होता, पूछो यही से हम बैठा करके कमरान जी से मैनेज करवाए थे, पूछो। हाँ मतलब तू बताइए
एक बार हमरा आई सन बुतरू लिखोत कितना तकलीफ लगे महाराज त हम और हम की लिखली हम तो एगो और पोस्ट डाल के लोगरों कली नवादा प्रशासन कुछ कर नहीं रहा हम ती जान रही कि ये दोषी हैं तू काहे ठिका यही लिखे अरे भाई भाई नवादा प्रशासन अनिल सिंह पर जखनिया बात इले जखने हम ही अनिल सिंह न हो कि दूसरी है अरे भाई अब कुछ इससे स्पष्ट होता है कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। किस तरह से नगर थाना के संरक्षण में और नवादा प्रशासन के संरक्षण में ये लोग अभी जेल से छूट के आए हैं, थाना से छूट के आए हैं और तुरंत धमकी दे रहे हैं। क्या आपको जान का खतरा है फिलहाल? बिल्कुल मुझे जान का खतरा है। और जो रवैया है नवादा प्रशासन का, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जब तक मेरी हत्या नहीं हो जाएगी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नवादा प्रशासन से हम कहेंगे कि अब तो आँख खोलिए प्रभु, अब तो कोई कार्रवाई करिए कि जब तक अभिषेक सिंह मारा नहीं जाएगा तब तक आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करिएगा। मतलब कोई माननीय अगर कोई बन गए हैं, कोई चुनाव जीत गए हैं तो मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस क्षेत्र में रहेगा नहीं। अब उसको खत्म कर दीजिएगा, उसको नेस्ता नाबूद कर दीजिएगा, उसको मरवा दीजिएगा और नवादा प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देखेगी। आप पॉलिटिकल जब बात कीजिएगा तो आप दोनों एक ही घटक दल के, एनडीए घटक दल के लोग हैं, तो आप आगे शिकायत किए हैं? बिल्कुल, हर लोगों को इसका संज्ञान है। ये मामला किसी से छुपा हुआ है नहीं। और ये आश्वासन क्या मिला हम पार्टी से, क्या एनडीए से क्या मुझे हम पार्टी के तरफ से जो भी संभव है, हमारे नेता के तरफ से जो भी संभव है, हर तरह का मदद मुझे मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं नवादा प्रशासन और खासकर नवादा नगर थाना इस मामले की लिपापोती करने में लगी है। अब इससे ज़्यादा नवादा प्रशासन को क्या प्रूफ चाहिए? अब अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करती है तो माफ़ी के साथ मैं कहूँगा कि कहीं नवादा नगर थाना अध्यक्ष के संरक्षण में इस तरह का कांड हो रहा है और लगातार नवादा शहर में इस तरह का कांड हो रहा है। 2 दिन पहले शिशु रोग विशेषज्ञ एसएस मंगलम पर भी हमला हो जाता है। उससे पहले एक महिला को घर में घुसकर चाकू से जो है मार दिया जाता है। तो लगातार इस तरह घटना है। कहीं मॉडर्न में गोली चल जाता है तो कहीं चलते फिरते लोग गोली चला दे रहे हैं। डीएम रवि प्रकाश सर को क्या कहिएगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए? मैं तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी को भी कहूँगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए। आपके साख का सवाल है साहब। अगर आप इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करिएगा तो जिस तरह का रवैया है आपके साख पर ये पट्टा लगाने का काम करेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभिषेक सिंह नेता बनना चाह रहा है, जिला में राजनीति कर रहा है। देखिए, अभिषेक सिंह को नेता बनने के लिए इस तरह का जो है काम करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक सिंह और अभिषेक सिंह के परिवार को अभिषेक सिंह का पंचायत लगातार नेता मान रहा है, लगातार साथ है। और हम लोग कोई नए लोग नहीं हैं जो इस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हिसुआ विधायक अनिल बाबूजी का क्या नाम है? जानकारी है? नहीं पता। लेकिन अभिषेक सिंह के पिताजी के नाम की जानकारी होगी कि सैदापुर मुखिया अभिषेक सिंह के माता पिता हैं, ये जानकारी होगी। तो जब हिसुआ विधायक नेतागिरी कर ले सकते हैं तो अभिषेक सिंह, ये नेतागिरी का सवाल नहीं है साहब, ये सवाल न्याय का है। नेतागिरी करने के लिए हमको अपना सर फोड़वाने का जरूरत नहीं है। नेतागिरी करने में अभिषेक सिंह को माँ सरस्वती ने उतना बख्शा है कि अभिषेक सिंह नेतागिरी कर लेगा। आप नवादा प्रशासन पर सवाल उठा दिए, नवादा प्रशासन से मांग भी किए हैं, लेकिन कहा जाए तो अब विवाद कहीं ना कहीं अभिषेक सिंह और अनिल सिंह में चल रहा है। यही विवाद तो अब यहीं पर आ गया ना। देखिए, ये तो सारा इस मामला जो है, सारा जो भी सबूत मिल रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, ये सारा कुछ तो इंगित कर रहा है कि अनिल सिंह के लोग हैं, अनिल सिंह के संरक्षण में ये सारा काम हुआ। और लगातार अनिल सिंह जिस तरह से बेचैन, अगर अनिल सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो मेरा सीधा कहना है कि हिसुआ विधायक का जैसे ही के ऊपर एक प्राथमिकी हुआ था, हिसुआ विधायक एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, नगर थाना सब पर दबाव बनाकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर सारे लड़कों को गिरफ्तार करवाकर दूध का दूध पानी का पानी सारा मामला का उद्भेदन करा लेते। हिसुआ विधायक क्यों चुप हैं अगर वो इसमें है नहीं? चोर की दाढ़ी में तिनका। कहा जाए तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं आम जनता विधायक से नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, जैसा कि आप भारतीय नजर भी दिख रहे हैं। देखिए, न्याय में सत्य में बड़ी ताकत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। सत्य में वो जयते, सत्य जीतेगा। समय लगेगा, सत्य जीतेगा, सत्य हारेगा नहीं। और जनता के नज़र में सारा कुछ आ गया। सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत होता है। जनता की अदालत में आप लोगों के माध्यम से सारी बातें जब आएगी और आ रही है तो वहाँ पर न्याय जनता की अदालत में भी होगा। हम कहा जाए तो चुनाव अब थोड़ा सा बैक जाएंगे। चुनाव में भी हम लगातार कैंपेनिंग किए हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की इस वजह से। तो ये अनिल सिंह का निकल कर आता था लोगों से कि अनिल सिंह ने गुटबाजी करते हैं, जो आपके साथ हो रहा है। तो क्या इस सच्चाई मतलब जीतते ही 1 मंथ अभी बीता है ही नहीं कि मतलब ये सब घटना सामने आने लगा है? विधायक जी का ये पुराना इतिहास है।
कोई ये नया ये मामला हम भी नहीं बोल रहे, हम कई एक वीडियो हमारे चैनल कोई पे नया है। मामला नहीं है। विधायक जी के राजनीति के पौधे को, जब विधायक जी राजनीति में एक पौधा थे, जिन जिन ने उसमें खाद और पानी डाला है, विधायक जी ने उनको जो है सुखा दिया। सुखाने का काम किया, उसके जड़ को काटने का, जब बड़ा हो गए तो जड़ को काटने का काम किया है। और उसके अनगिनत उदाहरण हैं, चाहे वो जीतू सिंह हो बगोदर के, चाहे हमारे ही पिताजी हो, चाहे कितने लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में उनकी मदद की और बाद में उन्होंने उन लोगों को ही परेशान करने का काम किया है। अब लास्ट में बताइए, क्या आप अनिल सिंह का सामना कर पाइएगा? देखिए, जिसके साथ सत्य का ताकत होता है वो किसी का सामना कर सकता है। सच्चाई में अपना ये होता है, अपना एक दमखम होता है। और अभिषेक सिंह डरने वाला नहीं है। अभिषेक सिंह को, जब तक अभिषेक सिंह का साथ चलेगा, अभिषेक सिंह ऐसे ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं है। देखिए, हमारे साथ हम पार्टी के नेता हैं अभिषेक सिंह जी। लगा बीते कुछ दिन पहले इन पर हमला होता है, FIR भी दर्ज होता है, एक लोग गिरफ्तार भी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इनको लगातार अभी धमकियां भी आ रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात की, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कौन जरिए बताइएगा। कहा जाए तो हिस्से विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान विधायक जो अनिल सिंह, उन पर कई एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, गुटबाजी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या प्रतिक्रिया कौन बताइएगा। धन्यवाद।